हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि जेईई एडवांस में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था 2017 की बात करते हैं। ठीक है, तो जो 2017 में क्वेश्चन आया था वो बहुत ही यूनिक क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन वो बनाने के पहले आपको कुछ इसमें बेसिक बातें जाननी पड़ेंगी। ठीक है, तो सबसे पहला बात इसमें करेंगे हम लोग वर्क की। ठीक है, तो वर्क जो हम लोग पढ़े थे नॉर्मल में, उसमें क्या पढ़े थे कि वर्क जो आपके पास होता है वो कौन सा पढ़े थे, पीवी वर्क। लेकिन वर्क आपके पास एक क्या होता है, नॉन पीवी वर्क। पीवी वर्क मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे आपके पास क्या होगा, मैकेनिकल वर्क होगा। मैकेनिकल वर्क मतलब क्या होगा, वहाँ पे एक्सपेंशन, क्या होगा वहाँ पे कॉम्प्रेशन। नॉन पीवी वर्क मतलब क्या होगा, जहाँ पे क्या होगा आपके पास फ्रिक्शन या फिर एनर्जी लॉस या फिर बोल सकते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इसमें नॉन पीवी वर्क क्या होता है। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे हम लोग, क्या अपने को पता है G इक्वल टू क्या होता है, H माइनस टी एस ये होता है। तो H इक्वल टू क्या ले सकते हैं, U प्लस पी वी, और ये तो टी एस होगा ही होगा। ठीक है, अब डी जी इक्वल टू क्या लिख सकते हो, डी यू प्लस पी डी पी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस टी टी, और डी यू को लिख सकते हो डी क्यू प्लस डी डब्लू। ठीक है, बाकी सारा टर्म वैसे का वैसा लिखेंगे। डी क्यू को लिख सकते हो टी डी एस, डी डब्लू को लिख सकते हो पी डी वी। ठीक है, अब देखो डी डब्लू में जो पी डी वी लिखे, बेसिकली वहाँ पे क्या होता है कि डी डब्ल्यू आपके पास दो टाइप का, एक हो गया पीवी टाइप का और एक हो गया आपके पास नॉन पीवी टाइप का। डी डब्ल्यू पीवी का मतलब क्या हो गया, माइनस पी डी वी। ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक और कौन बच जाएगा, डी डब्ल्यू नॉन पीवी प्लस क्या बचेगा, वी डी पी प्लस पी डी वी माइनस टी डी एस माइनस एस टी टी। अब इसको अरेंज करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, क्या पी डी वी से पी डी वी कैंसल, और आपके पास क्या हो जाएगा, टी डी एस से टी डी एस कैंसल। ठीक है, तो फाइनली जो डी जी इक्वल टू क्या बचेगा मेरे पास, एक बचेगा डी डब्ल्यू नॉन पी वी वर्क डन प्लस एक क्या बचेगा आपके पास, वी डी पी माइनस एस डी टी। क्या इतना बच गया। ठीक है, अब देखो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या लिख सकते हैं, डी जी इक्वल टू वी डी पी, मतलब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, और ये वाला प्रेशर टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। जब प्रेशर कांस्टेंट है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू नॉन पी वी। तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, जो डी जी है यहाँ पे लिखा गया है डी डब्ल्यू नॉन पी वी, तो यहाँ पे क्या लिखा सकता है, इंटीग्रेट करो दोनों साइड। तो क्या ये डेल्टा जी इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू नॉन पी वी, क्या ऐसे लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, तो ये कब की बात है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो ये अपने को बातें याद रखनी है कि ये जो नॉन पी वी वर्क डन है वो कहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो नॉन पी वी वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। तो हमेशा नॉन पी वी वर्क डन किसके बराबर होता है, तो डेल्टा जी के बराबर। ठीक है, तो ये तो पहला बात क्लियर, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब हम लोग आते हैं इसमें नंबर 2। ठीक है, जी इक्वल टू क्या होता है, एच माइनस टी एस। ठीक है, तो अगर हम इसमें बात करते हैं एट एनी कंडीशन, ठीक है, हम लोग उसमें क्या मान रहे हैं, एट एनी कंडीशन। ठीक है, और बोल सकते हो कि एट आइडियल कंडीशन। एट एनी कंडीशन मतलब कि अगर कुछ नहीं दिया तो क्या मानते हैं हम लोग, वहाँ पे आइडियल मानते हैं। ठीक है, तो अगर आइडियल मान रहे हैं तो वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जी इक्वल टू एच माइनस टी एस। ठीक है, एच को लिख सकते हो यू प्लस पी वी माइनस टी एस,
इसको लिख सकते हो डी जी इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस भी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस टी टी, क्या ऐसा लिखा जा सकता है। डी यू को लिख सकते हो डी क्यू प्लस टी डब्लू प्लस पी डी पी प्लस भी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस टी टी, क्या ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है। डी क्यू को टी डी एस, इसको लिख सकते हैं पी डी वी, यहाँ पे पी डी वी था ही। अब यहाँ पे खास बात ध्यान देने वाली कि यहाँ पे हम लोग नॉन पी वी वर्क डन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो कंसीडर तब होता है जब एनर्जी आपके पास क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। बट यहाँ पे एनर्जी कुछ लॉस हो नहीं रहा है, तो यहाँ से डायरेक्ट क्या आ जाए आपके पास वी डी पी माइनस एस डी टी। तो क्या डी जी इक्वल टू इतना हो जाएगा वी डी पी माइनस एस डी टी। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं हम लोग पहला कंडीशन। ठीक है, पहला कंडीशन क्या है, आइसोथर्मल, मतलब टेम्परेचर आपके पास क्या होगा, कांस्टेंट। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या डी जी इक्वल टू भी डी पी लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो अब इसमें फिर से दो बातें आएंगी। इसमें पहला बात क्या होगा, फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए। तो इसमें क्या होता है, क्या इंटीग्रेट कर दोगे तो ये भी डी पी आएगा, और अपने को पता है कि सॉलिड्स और लिक्विड के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि सॉलिड लिक्विड में वॉल्यूम जो है चेंज करता है ना के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, भी इंटू डी पी हो जाएगा, और यहाँ से डी जी इंटीग्रेट कर दो G1 से G2, P1 से P2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डेल्टा G इक्वल टू भी डेल्टा P। तो क्या यहाँ से ऐसे ले सकते हैं हम लोग कि डेल्टा G इक्वल टू कितना हो गया, भी इंटू डेल्टा P। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गया आपके पास, कब की बात है, जब आपके पास क्या होगा, आइसोथर्मल में क्या होगा वहाँ पे सॉलिड्स एंड लिक्विड के लिए। तो ये फार्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर जेईई एडवांस 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब हम लोग बात करते हैं, वो तो उसमें पहला कंडीशन हो गया। अब दूसरा कंडीशन, फॉर आइडियल गैसेज एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम लोग को देखना है इसमें। तो अपने को क्या पता है, डी जी इक्वल टू क्या होता है, भी डी पी माइनस एस टी टी। टेम्परेचर कांस्टेंट, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, गायब, यहाँ से क्या आ जाएगा, भी डी पी। और अपने को पता है भी इक्वल टू क्या ले सकते हो, एन आर टी बाई पी इंटू डी पी। तो इसको क्या कर दो, इंटीग्रेट। तो अपने को क्या पता है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो यहाँ से डेल्टा जी, यहाँ से एन आर टी, टेम्परेचर कांस्टेंट है, बाहर आ गया, एल एन, इसको कर दो P1, इसको कर दो P2, तो एल एन P2 बाई P1। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा जी की वैल्यू कितनी आ गई, एन आर एल एन P2 बाई P1। तो ये भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक है, अब जो है इस पे क्वेश्चंस एक देखते हैं। ठीक है, इस पे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन इसमें क्या है कि मान लो कि फॉर एग्जांपल H2O लिक्विड है। ठीक है, और अगर ये 1 ATM 373 केल्विन से कहाँ जा रहा है, H2O गैस 1 ATM 373 केल्विन। तो अपने को क्या पता है कि ये कंडीशन और ये कंडीशन, ये दोनों क्या आपके पास इक्विलिब्रियम कंडीशन है। ये भी तुम्हारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन, मतलब कि इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पे क्या होता है, लिक्विड से गैस में ऑटोमेटिक कन्वर्जन होता है। इसका मतलब इसके लिए डेल्टा जी क्या होगा, ज़ीरो, क्योंकि ये तुम्हारे पास क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन ये तो ठीक है, अगर ये क्वेश्चन दिया हो तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे कर दोगे। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में क्या कर दे, चेंज कर दें, क्या चेंज करेगा आपके पास, कि मान लो दे दिया आपके पास H2O लिक्विड से H2O गैस, कंडीशन क्या देता है कि टेम्परेचर तो 373 केल्विन रहने दे। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दे, प्रेशर चेंज कर दे। ठीक है, तो अगर प्रेशर चेंज कर देगा तब बताना आपके पास कि ये क्या है। पहले बताओ क्या ये इक्विलिब्रियम है कि नहीं है, क्या लगता है,
इक्विलिब्रियम होगा या नहीं होगा? तो नहीं होगा, ये तो इक्विलिब्रियम है नहीं। तो अगर ये इक्विलिब्रियम नहीं है, इसका मतलब रिएक्शन या तो फॉरवर्ड या तो बैकवर्ड जाएगा टू अचीव द इक्विलिब्रियम। तो अब बात करते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा टू अचीव द इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इसमें शॉर्टकट थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो टेम्परेचर तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अगर इसको तुम इससे कंपेयर करो तो बताओ कि कभी भी अगर प्रेशर बढ़ाते हो तो रिएक्शन किधर मूव करता है? तो रिएक्शन हमेशा उधर मूव करता है। रिएक्शन ऑलवेज मूव्स इन दैट डायरेक्शन विच हैज लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। तो रिएक्शन हमेशा उधर जाएगा जिधर क्या होगा, गैसियस मोल्स काफ़ी ज़्यादा कम होगा। इसका मतलब कि प्रेशर क्या यहाँ पे बढ़ा है, इसका मतलब इसका डेल्टा जी क्या होने वाला है? पॉजिटिव। मतलब रिएक्शन किधर जाएगा? ये बैकवर्ड, ठीक है। लेकिन इस डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसको अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं डिटेल में कि एक्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या था, H2O लिक्विड, यहाँ पे क्या था 2 ATM, यहाँ पे 373 केल्विन से कहाँ जा रहा है H2O गैस, कितना है 2 ATM 373 केल्विन, ठीक है। ऐसा है। तो ये तुम्हारे पास, इसको अगर लिख सकते हो, टेम्परेचर को कांस्टेंट रहने दो, प्रेशर को चेंज कर देते हैं और इससे एक एरो ऐसे बना सकते हैं H2O लिक्विड 1 ATM 373 केल्विन। देखो यहाँ पे ये लिक्विड था, अब ये लिक्विड से कहाँ जाएगा? गैस में। लिक्विड से कहाँ गया? ये गैस में। और ये गैस से क्या हुआ? टेम्परेचर कांस्टेंट रख के प्रेशर में चेंज हुआ। तो अब सोच के देखो कि अगर अपने को डेल्टा जी यहाँ का निकालना तो क्या होगा? डेल्टा G1 यहाँ का ऐड कर दो प्लस डेल्टा G2 प्लस डेल्टा G3। बट ये तो तुम्हारे पास क्या है, रिवर्सिबल कंडीशन है, तो डेल्टा जी इक्वल तो यहाँ पे क्या होगा? 0। तो इसमें तो कोई झंझट नहीं है, फंसा कहाँ यहाँ पे? डेल्टा G1 और डेल्टा G3, ठीक है। तो अब बात करते हैं डेल्टा G1 कैसे निकालोगे। तो देखो ध्यान से, तो डेल्टा G1 में क्या होगा, क्या ये सॉलिड एंड लिक्विड वाला कंडीशन है? तो सॉलिड एंड लिक्विड के लिए क्या पता है अपने को कि डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है? V इंटू डेल्टा पी। अब यहाँ पे वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे कुछ बोला है क्या? नहीं कुछ बोला, तो क्या मान लेंगे कि 1 मोल आपके पास वाटर लिया था, तो 1 मोल का वेट कितना होता है? 18 ग्राम पानी। और 18 ग्राम को अगर आप वॉल्यूम में कन्वर्ट करोगे तो 18 ml, और उसको लीटर में करोगे तो 18 इंटू 10⁻³ और डेल्टा पी क्या हो जाएगा? 1 - 2। तो क्या ये लीटर ATM आ गया? तो यहाँ से -18 इंटू 10⁻³ 1 लीटर ATM में लगभग 100 जूल होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? -1.8 जूल आ गया। डेल्टा G1 तो निकल गया, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब बात करते हैं डेल्टा G3। डेल्टा G3 आखिर कैसे निकालेंगे? तो अब ध्यान से देखना, डेल्टा G3 में क्या है, क्या ये गैस के लिए बात कर रहा है? अब यहाँ पे कुछ बोला नहीं, तो कौन सा गैस मानेंगे? यहाँ पे आइडियल गैस मानेंगे, ठीक है। तो डेल्टा G3 तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, क्या उसको लिख सकते हैं इस तरीके से, nRT/ln/P2/P1। ये जस्ट अभी डिराइव किए थे ये वाला, देखो nRT/ln/P2/P1। तो क्या इसको लिख सकते हैं nR/ln/P2/P1। n कितना है 1, R की वैल्यू 8.314, T कितना 373, ln/P2/P1 कितना हो जाएगा 2/1। तो क्या यहाँ से डेल्टा G3 आ गया। तो यहाँ से डेल्टा G ओवरऑल क्या हो जाएगा? डेल्टा G1 डेल्टा G2 डेल्टा G3। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या क्या होगी वो अपने को पता पड़ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं केस नंबर बी में। तो पहला कंडीशन में क्या देखे कि टेम्परेचर हमारे पास क्या था? कांस्टेंट था। अब यहाँ पे क्या है कि प्रेशर हम लोग के पास क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट देख लिए थे, प्रेशर कांस्टेंट होगा तो क्या, तो डी जी इक्वल टू क्या आता है? VdP माइनस SdT। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट तो ये टर्म 0, तो डी जी इक्वल टू क्या होगा? -SdT। अब क्या करना अपने को, अगर डेल्टा यहाँ पे लगा हो तो डेल्टा यहाँ पे लग जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा? डेल्टा S, यहाँ पे क्या होगा? डेल्टा G। इंटीग्रेट कर दो कहाँ से कहाँ? डेल्टा G1 डेल्टा G2 T1 से T2 डेल्टा G2 माइनस डेल्टा G1 इक्वल टू माइनस डेल्टा S T2 माइनस T1। तो ये एट टेम्परेचर T1 और ये टेम्परेचर
T2। तो ये किसके लिए बात है कि फॉर एनी रिएक्शन। और यहाँ पे जो है डेल्टा इसका आता है इट इज़ एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट, मतलब कि आपके पास क्या है कि जब टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा तो उस टाइम पे ये क्या होगा आपके पास कांस्टेंट होगा, तभी आप बता सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लो कि अगर H2O लिक्विड है और ये 1 atm 300 केल्विन, और ये कहाँ जा रहा है H2O गैस 1 atm 300 केल्विन। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे डेल्टा जी निकालना है। यहाँ पे क्या अपने को निकालना है, तो डेल्टा जी। तो डेल्टा जी कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो इसमें पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, इसमें करना कुछ नहीं आपको कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आपके पास प्रेशर इक्विलिब्रियम कंडीशन का है लेकिन टेम्परेचर अलग है। तो इसको क्या करते हैं, इसको सिंपली यहाँ पे कहाँ भेजोगे 1 atm से, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा 373 किलो, यहाँ भेज दिए। उसके बाद ये कहाँ जाएगा H2O गैस 1 atm 373 केल्विन, उसके बाद ये कहाँ जाएगा गैस में। तो अब देखो इसका डेल्टा जी अगर निकालना है तो अपने को यहाँ पे डेल्टा G1 डेल्टा G2 डेल्टा G3 करके नहीं निकालेंगे। आप क्या करेंगे, इसका डेल्टा H1 निकाल दो, डेल्टा S1 निकाल दो, डेल्टा H2 डेल्टा S2 डेल्टा H3 डेल्टा H3। तो यहाँ पे देखो डेल्टा H1 इक्वल टू, क्या ये लिक्विड है तो आपको गिवन होगा, ठीक है, यहाँ पे गिवन होगा आपके पास Cp ऑफ वाटर लिक्विड। आपको मान लो कि A दिया हुआ है, तो क्या करोगे यहाँ पे NCP dt इंटीग्रेट कर दोगे, तो 1 इंटू ए इंटू डी टी कितना हो जाएगा 373 माइनस 300। ठीक है, तो इंटीग्रेट कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा। उसी तरीके से अगर मान लो आपको निकालना है डेल्टा H2, तो डेल्टा H2 इज नथिंग बट डेल्टा H वेपराइजेशन, और ये भी दिया रहा है क्वेश्चन, मान लो वो दिया हुआ है B। ठीक है, डेल्टा H3 कैसे निकालोगे, तो डेल्टा H3 भी क्या होगा NCP dt। तो ये तुम्हारे पास क्या होगा 1, मान लो कि Cp ऑफ गैस दिया हुआ है C, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू C इंटू डी टी कितना हो जाएगा 300 माइनस 373। ये हो गया डेल्टा H3। डेल्टा S1 क्या होगा NCP dt बाई टी, तो ये 1 इंटू ये दिया रहेगा A, ये हो जाएगा ln T2 बाई T1। डेल्टा H2 क्या हो जाएगा, तो डेल्टा H वेपराइजेशन बाई T कितना है तो 373। डेल्टा H3 कितना हो जाएगा NCP dt बाई टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1C ln T2 बाई T1। तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा डेल्टा H ओवर ऑल क्या हो जाएगा डेल्टा H1 डेल्टा H2 डेल्टा H3, और डेल्टा S ओवरऑल क्या आ जाएगा डेल्टा S1 डेल्टा S2 डेल्टा S3। तो यहाँ से हम लोग सीधा क्या ले सकते हैं डेल्टा G ओवरऑल इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S, और T कितना दिया हुआ है तो 300, यहाँ से रख दोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे कभी भी ऐसे नहीं करना कि डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 डेल्टा G3, तो डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा G1 डेल्टा G2 डेल्टा G3 ये नहीं करना है। ठीक है, ये तभी लगाना है, ये केवल तभी लगेगा जब तुम्हारे पास क्या होगा प्रेशर डिफरेंट होगा और टेम्परेचर सेम होगा। ठीक है, प्रेशर डिफरेंट मतलब कि इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, जैसे वहाँ पे क्या था 2 atm था और टेम्परेचर कितना था 373 केल्विन था, तो ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर सेम ही रहता, बट इक्विलिब्रियम प्रेशर अगर डिफरेंट होगा तब ये आप डेल्टा G1 डेल्टा G2 और डेल्टा G3 वाले कॉन्सेप्ट को वहाँ पे अप्लाई करोगे, तभी जाके आपके पास आंसर आएगा। ठीक है।